आदिवासी एक समान। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर। आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा। चला आगे आ जा। एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है, भारत देश जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा। एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान, भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, भारत के आदिवासी एक हो। जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, अरे कुछ तो। पंजाबेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंजाबेल अमर रहे। एक एक तत्व करायचे काय? हां, सब वहीं पे है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान, जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। हमारा एक है, हमारा एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धरती आबा बिरसा मुंडा अब दिशो भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। हमारा
महाराणा पंजाबी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जम्मू आका एक थे, जम्मू आका एक थे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। इंजीनियर बालू सिंह जी कामड़ भी हैं जो आभार व्यक्त करेंगे इस बामनिया में आदिवासी सुरक्षा यात्रा का। गुजरात से पधारे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय राजू भाई वलवई जी, केतन भाई और पूरी टीम से संबंधित दुख दर्दों को पहचानते हुए और आदिवासी जन जागरण और उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है उस संबंध में झारखंड से जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा प्रारंभ की है उन सभी वरिष्ठ साथियों का मैं बामनिया की इस पावन धरा पर अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए आपने जो समाज हित में अपना अमूल्य समय देने का जो फैसला किया है, लगभग 4000 किलोमीटर यात्रा करना और समय का सही उपयोग करते हुए 54 दिन की यात्रा, जो कि हम अपने परिवार के साथ में कैसे क्या नहीं ये नहीं सोचते हो, समाज हित और देश हित में आप जो अपना समय दे रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि हम भी आपसे कुछ सीखें और समाज हित और समाज की बेहतरी के लिए जो हो सकता है हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आतुर है। जय जोहार, जय भील प्रदेश। जा रहा है इसलिए हमने आपको पेटलावत में कम समय दिया है और थांदला में ज्यादा समय दिया है, ताकि आप वहाँ के जो आदिवासी है जिस सुरक्षा की यात्राओं को लेके आप चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से थांदला में उनकी सुरक्षा होना चाहिए। हम आपसे निवेदन भी करते हैं और आशा भी करते हैं कि पूरे भारत देश के आदिवासी इस जमीन बचाओ आंदोलन में सहयोग करेंगे। आभार, धन्यवाद, जोहार। सूचित किया जाता है कि हमारे सेमलिया गांव मंदिर पर जहां पर भंडारा उद्देश्य है कि देश में जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिस तरीके से हमारे किया था वो आंदोलन के माध्यम से हमने भी समाज को और सभी राज्यों में आह्वान किया कर हम लोग यूएन संयुक्त राष्ट्र को और भाई हैं तो आदिवासी है, वरना जमीन नहीं तो आदिवासी नहीं है। ये पहचान हमारी जमीन से ही है। साथियों, जिस दिन भी हमारी जमीन चली जाएगी उस दिन हमारा जरूरत हमारे राजू भाई वाली केतन भाई और उनकी टीम यहाँ तक आई है। हमारे सुख दुख और सब में हम लोग आपके साथ में हैं और जो भी हमारी जमीनों को अधिग्रहण करने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके लिए भी आपके जो हम ये जो सारी बातें रखें। महाराष्ट्र के बाद हम गुजरात में जाएंगे, गुजरात के बाद हम राजस्थान में जाएंगे, फिर राजस्थान और जो गुजरात की बॉर्डर है वहाँ पर एक छोटा सा गांव पाल चितरिया है। वहाँ पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। वहाँ पर ये यात्रा की समाप्ति होगी ना है जिस पर गुजरान होता है। हमारे पुरखों ने ये जमीन को जिस तरह सजाया है, पहले ही जब भारत का जो मूल मालिक है वो आदिवासी है, जगह पर समिति बनाओ। जिस तरह से पंचायती स्तर पर जो काम हो रहा है वो इसी तरह अपनी जो पुरानी सिस्टम थी उसको रूढ़िगत ग्राम सभा बोलते हैं। तो रूढ़िगत ग्राम सभा के तौर पर यहाँ पर राज्यपाल पर सीधा लेटर लिखा जाए, ये पहली लड़त की पहली शुरुआत है। अगर सिस्टम से नहीं लड़ी जाएगी ये लड़ाई तो आगे जाके आपको इसका जो परिणाम है वो पूरी तरह से सफलता की ओर नहीं मिलेगा। हम लोग सब आपके साथ हैं।
हम लोग सब आपके साथ है। जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। जहां सिस्टम आगे इनकी रजूआत जो होती है वो लीगली करनी पड़ेगी। और जो हाँ जमीन है तो अपनी जमीन है, जिससे हमारा खेत खलियान है, हमारे पुरखों की जमीन है। हम न किसी को देंगे और ना किसी की जमीन हम लेंगे, पर हमारी जो जमीन है हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो सबको ध्यान रखनी है। फिर रुक भी जाता है, ऐसे भी जगह है और हमारे गांव खाली हो जाते हैं। तो जो जिस गांव में जा रही है वो सभी एक हो जाना पड़ेगा। हम लोग को पहली यही है, हम जो सुरक्षा यात्रा लेके निकले उसमें सुरक्षा का ही मुद्दा है। अब सुरक्षा का जो मुद्दा ऐसे है कि हम लोग भी तुम्हारी तरह यहीं पर ऐसे ऐसे मुद्दों पर इतने लड़े हैं और सिस्टम के अभाव में हमारे ही लोग जो एक की जमीन जा रही है, दूसरा गांव वाला बोलेगा उसकी जो झंडे लेके घूम रहे हैं वो छोड़ के अपना समाज का बंदा खड़ा करो, ताकि वो विधानसभा और संसद में अपने आदिवासी समाज में हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठाए। नहीं तो आज तक हम लोगों ने यहाँ से जो भी नेता भेजा है वो पार्टी का है और पार्टी के मेमोरेंडम में चलता है और मेमोरेंडम में अपना आदिवासी शब्द नहीं है। ऐसी बात है तो फिर वो लोग हमारे लिए क्या करेंगे। तो आदिवासी समाज का एक नेता ऐसा, अभी चुनाव आ रहा है, बहुत नजदीक है, आपके लिए तो ये स्पेशली है, युद्ध है। तो आप यहाँ से अभी से शुरू करो। कोर्ट कचहरी 2 साल लगे, इससे पहले अभी 3-4 महीने में एक नेता यहाँ पसंद कर दो, वो आवाज उठाने के लिए काबिल हो जाए। था कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और हमारे लोगों की जमीनें जा रही, उसके बाद भी न बीजेपी के लोग आए हमारे साथ में, न कांग्रेस के लोग आए और न ही उन्होंने कोई आवाज उठाई और न ही आज तक न लोकसभा न विधानसभा में बोल रहे। तो क्या ऐसे लोग हमारे किस काम के, जो हमारी आज जमीनें जा रही, हमारे जमीन खत्म करी, उसकी आवाज तक नहीं उठा रहे और हमारे क्षेत्र में तक नहीं आ रहे। तो ऐसे लोगों को भी हमको पहचानना है और आने वाले समय में हमको शुद्धिकरण करना है कि हमारी लड़ाई जो लड़ाई कम से कम इतने सारे मतलब आवेदन दिए हैं हर गांव के, तो हमने ज्ञापन नहीं दिया। हमने वो एक तरह से रूढ़िगत ग्राम सभा और ग्राम सभा दोनों प्रकार से हमने प्रस्ताव किया है और दूसरे मिलकर पूरा समाज मिलके और हम लोग आप सबकी लड़ाई, मैं कोई बाहर का नहीं, मैं भी थांडला काकनौनी का हूँ और मुझे भी जब दुख दर्द रहेगा, मेरे गांव में भी पास में जा रही और आपके भी जा रही, तो दर्द सबका है। तो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जहाँ कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। हमारे रतलाम जिले में आपके आई तब पता चला कि यहाँ पर ये निवेश वाला मामला चल रहा है। जैसे केतन भाई ने बताया, आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर आदिवासी के पास जमीन नहीं होगी तो आदिवासी खत्म हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि हमारी जमीन जो ली जा रही है वो मात्र आदिवासियों को खत्म करने के लिए ली जा रही है। ये जो 8 लेन कॉरिडोर जो बना अभी काम चालू है, आपके वहां शायद पूरा हो गया है, हमारे गुजरात में अभी कभी काम शुरू हुआ है। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। हमने सारे आदिवासी भाइयों को समझाया कि आपको ये जमीन नहीं देनी है। फिर भी कुछ लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। आखिर तक हम लड़े, आखिर तक मतलब कि आपके सारे रोड बन गए थे। दाहोद जिला पर रोड बन गया था, सिर्फ हमारे इलाके में रोड नहीं बना था, क्योंकि हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़े थे। और ये लड़ाई, लेकिन बाद में उसने कोई 15 लाख या 18 लाख रुपए सरकार ने दिए, अपनी जमीन दे दी। तो अभी हमारे दाहोद में क्या हो रहा है हम बताओ। वहां पर अपने आदिवासियों को किसी को 20 लाख मिले, किसी को 30 लाख मिले, किसी को 35 लाख मिले, और वो देखने में बहुत बड़ी रकम लगती। एक साथ जब अपन 1 या 2 लाख रुपए सिर्फ शादी में दहेज देते वक्त ही देते या तो बांगेरे में देते, वो अगर अपने को मिलने लगे तो सारी जमीन आसपास की आदिवासियों की है और 4 करोड़ आदिवासियों को इसका नुकसान हो रहा है। कितना? 4 करोड़ आदिवासियों को। और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से सस्ते में जमीन देके। अगर हमने जमीन दे दी, अगर ये नहीं करोगे तो एक के बाद एक सारे खत्म हो जाओगे। और जब अपने भाई बेटे को जो यहाँ से जमीन देके चले गए उनको ढूंढोगे 10 साल बाद, तो अहमदाबाद की फुटपाथ पे मिलेंगे, बड़ौदा में मजदूरी करता हुआ मिलेगा, या तो इंदौर में कहीं गटर खोदता हुआ मिलेगा। क्योंकि जमीन नहीं होगी तो जाओगे ना, मजदूरी के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है।
और हम विरोधी आदर थे। अगर किसी को 1 लाख रुपया दे दिया, परसों उसके पास लेने के लिए जाओ तो भाई 1 लाख रुपया वो दिया था, बोला बोले कि 10,000 का तो दारू पी गया, 5,000 का पकड़ा काट दिया, ये कर दिया, 1 मोटरसाइकिल ले आया, बात खत्म। सही बात है, गलत बात है? अगर आपको 1 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा, वो भी 1 साल तक नहीं रह सकोगे, हमको पता है, और आपको भी पता है 1 करोड़ रुपया आप 1 साल तक भी नहीं संभाल सकते। अगर पैसे की लालच में आ गए तो आप तो खत्म हो गए, आप तो बर्बाद हो गए। आपकी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? आपके बेटे कहाँ जाएंगे, पोते कहाँ जाएंगे? तो किसी भी हालत में हमें ये जमीन नहीं देनी है। एक गांव में उसके प्रस्ताव पारित करो, उस प्रस्ताव को राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजो, और जो दिया उस प्रस्ताव की कॉपी बताओ, तो बोले भाई हमारी ग्राम सभा ने ना बोल दिया है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे किशन भाई ने बताया, हम झारखंड से आ रहे उलियातू से, बिरसा मुंडा के गाँव से, और बिरसा मुंडा के गाँव में हमने क्या देखा वो मैं बता रहा हूँ। अपन यहाँ सब सरपंच को सलाम मारते कि मरते? जब भी कोई काम होता है तो सरपंच के पास जाते हैं। जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो सभी जागता रहे जो आपने जमीन कोई नहीं है, तो इसलिए जो भी साथी हमारे सुन रहे, आप सुने क्या कि इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो इस बीच में हमारे गुजरात से साथी थे, झारखंड से यहाँ तक यात्रा लेके आए हैं, तो हमारे शिरीष बामनिया के गांव की जमीनें जो ये DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना है, यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है, वो अभी आपके गांव की पूरा गांव डूब जाएगा और आप सोते रह जाओगे। अभी वक्त है, अभी यहाँ पर आ जाओ और ये बात सुन लो कि तुम आगे जाके क्या करोगे, कि आपको बचाने की बात करने आए हम आपसे। हम लोग गुजरात के हैं, तो ये दिल प्रदेश के हैं, और हम लोग झारखंड छत्तीसगढ़ की सरकारें आदिवासियों की जाल जंगल जमीन सब लूट रही है। ऐसी स्थिति में हमको एकजुट होना पड़ेगा। यही वक्त है, यहाँ पर आ जाओ और ये बात सुन लो। हम लोग आपको बचाने की बात करने के लिए आए, और हमारे लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पर हमारे लोग इस कॉरिडोर पर चलकर नहीं जाने वाले। इस कॉरिडोर पर हमारा कोई साथी अगर बाइक लेके चला गया तो उसको वापस नीचे भेज देंगे। भाई ये तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नेशनल हाईवे है, इसकी हमें क्या जरूरत, इससे हमारा क्या फायदा होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है। अभी जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था संसद में, तो वहां पर प्रस्ताव में लिखा गया है कि कॉरिडोर की आजू बाजू की जो 150 किलोमीटर की जो जमीनें हैं, वो सभी जमीनें इंडस्ट्री के लिए संपादित की जाएगी। पहले तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये जमीनें जब सर्वे करने आए होंगे, तो ये जमीन जिसकी होगी तो वो पहले लड़ा होगा कि मेरी जमीन जा रही है, फिर उसने पैसा लिया होगा, मुआवजा लिया होगा, थोड़े पैसे से खुश हुआ होगा और लड़ा होगा। तो भी फिर आजू बाजू वाले लोग जो हमारे भाई है वो बोलते होंगे कि इसकी जमीन जा रही है, हमारी तो नहीं जा रही है। अरे भाई अभी आपकी जा रही है, फिर आपके बाजू वाले की जाएगी, फिर उसके बाजू वालों की जाएगी, ऐसे करके पूरा 150 किलोमीटर का एरिया पूरा गाँव का गाँव खत्म हो जाएगा। तब तक आप सोते रहोगे। तो अभी हमें लड़ना पड़ेगा और ये जमीनें बचानी पड़ेगी। हमारे दाहोद में भी कॉरिडोर निकला है, ये कॉरिडोर यहाँ से जो जा रहा है हमारे दाहोद में भी आ रहा है। तुम इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे जब जमीनें ही नहीं बचेगी? तो पैसा कितने दिन चलने वाला है तुम्हारा? जो अभी मजदूरी कर रहे हैं हमारे भाई लोग अहमदाबाद में, बड़ौदा में, इंदौर में, एक दिन ऐसा आएगा कि आप देख रहे हो कि कहीं वो बड़े बड़े शहरों की नाली के पास हमारे लोग सोते हैं। ऐसे दृश्य आपको पूरा गांव को ऐसा हो जाएगा। अपने अपने भाई को हम ढूंढते रह जाएंगे। जब जमीन ही बची नहीं रहेगी तो फिर आदिवासियत भी कहाँ से बची रहेगी? अभी वक्त है, जाग जाओ
और बस इतने हम आपको बताने आए हैं। ये आखिरी आदिवासी है, फिर भी हम लोग ये सब जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और जिस तरह से देश की आज़ादी में भारत के मूल मालिक ने अपना जो फर्ज निभाया था, उस क्रांतिवीर को याद करके आज फिर उन गुलाम की बारी है। जमीन हमारी है, हम हमारा जमीनी हक नहीं जाने देंगे। आदिवासी की सबसे बड़ी पहचान भी जमीन पर है और अपने जो जमीन पर हमारा जो फर्ज है, तो बाकी जो गया है वो भी हम वापस लाने के लिए लड़ेंगे। ये मेरी इतनी बात कह के जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा का 3 संदेश है। पहला संदेश है वैचारिक एकीकरण करना होगा, जो हमारे सब लोग अपने अपने विचारों में बटे हैं। जोहार, जय आदिवासी। 6 राज्यों में सम्मान करने के लिए आप सबका धन्यवाद। ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव गोली हाथी से लेके हम निकले हैं और इस यात्रा का नाम, जैसे मैंने कहा, आदिवासी सुरक्षा यात्रा। आज हम देख जमीन है, आदिवासी की पहचान संस्कृति और जमीन, ये दो खास आदिवासियों की पहचान है। हमारे पास से जमीन ले रही है और मजे की बात, ये देखने वाली बात ये है, इस पूरे देश में सरकार अगर किसी की जमीन ले रही है तो सिर्फ आदिवासियों की जमीन ले रही है। ये जो 8 लाइन हाईवे जिसे DMIC कहा जाता है, यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस हाईवे से उस ओर 150 किलोमीटर और इस ओर 150 किलोमीटर की जमीन सरकार कभी भी आदिवासी के पास से लेके उद्योगपतियों को दे देगी, ऐसा प्रावधान किया। और ये जो दिल्ली से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, जैसे ही आपको मध्य प्रदेश के झांसी में आता है, वहां से आदिवासी है और वहां से है कि इस देश के 4 करोड़ आदिवासियों को विस्थापित किया जाए। पहले विस्थापन होता था, जमीन के बदले जमीन हमारे ही इलाके में दी जाती थी। आज हमें पैसे दे दिए जाते हैं, मुआवजा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ ये पैसे लो और यहाँ से खाली करो। और जब हम जमीन खाली कर देंगे, जमीन से चले जाएंगे, तो आने वाले समय में पैसे ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। कहीं अपने आदिवासी भाइयों को हम देखते हैं, अगर 20-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए मिल जाते हैं तो दूसरे दिन ही वो 15-20 लाख की गाड़ी ले आता है, बाकी पैसे वैसे आया वहाँ खर्च कर देता है, गाँव मिलेगी 10 गाँव मिलेगी और धीरे धीरे करके पूरा इलाका खाता है। और ये तो सोचेंगे कि आज ये 5 गाँव की जा रही है, हमारी तो नहीं जा रही है, उसको लड़ने दो, हम उसका साथ नहीं देंगे। खराब मतलब इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो हम यात्रा लेकर निकले हैं, आदिवासी सुरक्षा यात्रा, ये आदिवासी सुरक्षा का मुद्दा लेकर निकले हैं, उसमें जमीन की सुरक्षा भी आदिवासी की सुरक्षा की बात है। तो हमारा ये संदेश जो है, इस संदेश को आप पूरे आदिवासी इलाकों में आपका जहाँ भी पहुँच सकते हो, जहाँ भी आपकी पहचान हो, वहाँ पर हमारा संदेश पहुँचाओ। और ये दूसरा जो हमारा आदिवासी सुरक्षा यात्रा का जो संदेश है, वो पहला संदेश है देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण, दूसरा संदेश है सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण और तीसरा है सामाजिक और राजनीतिक जागृति। जिस दिन ये रोड जो 8 लेन हाईवे बन रहा है, उसकी संसद में चर्चा हो रही थी, उस वक्त ये R&D के मिनिस्टर जो नितिन गडकरी है, उसने संसद में ये बोला है, ऑन रिकॉर्ड है, अखबार में आया है, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो। उसमें नितिन गडकरी ये कहते हैं, कोई सवाल करता है उनसे कि इतनी बड़ी रकम ये रोड बनाने के लिए लाओगे कहाँ से, तो नितिन गडकरी ये कहते हैं कि ये पूरी रोड आदिवासी इलाके में से जा रही है और आदिवासियों की जमीन बहुत सस्ती है, इसलिए ये आधी कीमत में ये रोड बन जाएगी। ये एक मंत्री ये बोलता है संसद में, और तब वहाँ बैठे हुए हमारा एक भी संसद सभ्य जो आदिवासी था, जो किसी भी पार्टी में था, कोई भी विरोध नहीं करता इसका। तो राजनीतिक जागरूकता का समय हमारे लिए आ गया है, हमें राजनीतिक तौर पर जागरूक होना पड़ेगा और अब इन पार्टियों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। जो हमारे नेता चुने जाते हैं वो जाके पार्टी के गुलाम बन जाते हैं, कांग्रेस का चुनते हैं तो कांग्रेस पार्टी का गुलाम बन जाता है, भाजपा का चुनते हैं भाजपा का गुलाम बन जाता है। हमारी जमीन ले लेते हैं, इसलिए हमको जागते रहना पड़ेगा और ये जो निवेश क्षेत्र है, हमको किसी भी हालत में हमको निरस्त कराना है। इस निरस्त कराने के लिए हमको पूरे आदिवासी समाज को एक मंच पे आना पड़ेगा, न राजनीतिक किसी, न बीजेपी, न कांग्रेस। जीतेंगे, जीतेंगे। जल जंगल जमीन किसकी है?
कंकड़ जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माजू भाई धन्यवाद करते हुए आप हवासा से हांडा की ओर आगे बढ़ेगी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा में सभी साथी हवासा पहुँचे और सभी को मेरी ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। पांचवी तो पांचवी में बड़े શું વાત है? जय आदिवासी बोल। जय आदिवासी, जय टंट्या, जय बिरसा, जय 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 भीम। ये भीम साहब कौन है? सर को बोलना, आपस में जय आदिवासी भी बोलना और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब बोलना। तो इंग्लिश भी आप जानिए है ना। तो वे मध्य प्रदेश में यहाँ पर आए हैं। इस रैली का मकसद है भाइयों, आदिवासी के तहत हमारे जो जल जंगल जमीन की कम रहे वो सब सारे संरक्षित कैसे रहे उसको लेकर ये यात्रा निकाली है। आज એટલે આપણે આપણી જમીન પર હમણાં રીજે છીએ, આપણા ઘેરમાં રહીએ। બિરસા મુંડાના ગામમાં અમે એક યાત્રા લઈ નીકળ્યા। આ ફરતા 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 જઈ આપણા આદિવાસી રે એના ગામોમાં ફરતા ફરતી લેવા કરે અને આપણી કને વેગી જમીન લઈને આપણા ઘેરોળા આપણા આઈબાને ને બધાને વાર્તા કાઢીને આપણને સુધી કાઢી અને પેલા શેઠિયા ને બધા એ શેઠને હાલ દેવા કરે હાલ દે અને તમારે જમીનમાં તમારા આઈબા હાથે આખા ઘેરને કાઢી મિલે તો શું કરો? જમીન જ્યારે તમારા બાપા હાલવા માંગે કે સરકાર લેવા હારું આવે ત્યારે એને જમીન હાલવા દેવાની નહીં। હું કીધું તમને આ ગામમાં રહેવા મળે નહીં તો અહીંયા તમને કા કાઢી મિલે? આ તમે આટલા બધા ભેગા થઈને એક ગામનો છોડો ઘણો બધા તમારા કેટલા દોસ્તી થઈ ગઈ, ભાઈબંધી થઈ ગઈ। કાલે પેલો પુણ્યને કા નાહી જાય, આ પુણ્યને કા નાહી જાય, પછી તમે કારે એકબીજાને ભેગા ઉધી નહીં થાવ। એટલે બધાએ ભેળું રહેવું હોય તો આપણે આપણી જમીન આવવાની નહીં, બરોબર? પછી બીજું કે આપણે બધા આદિવાસી ભીલ છીએ। કોણ છીએ? ભીલ। આવું તમારા મારા કયા સોરાને કયો મારે, વાણીઓ મારે, કલાળ મારે, ઘાસી મારે, કયો કઈ કરે બધા ભેગા થઈને દિવાળી નાખે। શું કરવાનું? હા, પાણી દઈ રહેવાનું, જેટલા એ બધા ભેગા થઈને દિવાળવાના અને તો જ આપણી સુરક્ષા થાય, બરોબર? એટલે આ વાત તમારે તમારા આઈબાને ઘેર જઈને કરવાની, કરો કે નહીં કરો? હા, જમીન હાલવા તૈયાર થાય તો આઈબાને હાલવા નહીં દેવાની, બરોબર? હા, અને આ જે તમને આ પરસો આવ્યો હોય એ પરસો તમારે ઘેરે ઘેરે જવાનું લઈ જવાનું અને જેને તમારા આઈબાને વાંચતા નહીં આવડતું હોય તો વાંચીને સંભળાવવાનું હું લખેલું હોય। साथी जाबाज हमारे केतन भाई, हमारे राजू भाई वल्लवी साहब के सभी साथी हैं। ऐसे समाज को जगाने के लिए तमाम साथियों को मैं काकनवानी की धरती पर मैं नमन कर आदिवासी करता हूँ। इस बीच थोड़ा सा नारा लगाएंगे, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जिस तरीके से हम हमारे बीच में माजू भाई और हमारे साथी हमारे तालियों से स्वागत करें। साथियों, हमारे बीच में इतनी दूर से चलकर हमारे बीच में आए हैं हमारे साथी, इनका हौसला अफजाई करने इसको लेकर हमारे क्रांतिकारी युवा साथी बहुत ही चिंतित हैं कि देश में हम आदिवासी सुरक्षित कैसे रहें। हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, कोई घटना होती है, आज हमारे को आंदोलन करें, कोई विरोध करे, लेकिन नहीं, उनको ऐसा लगता है
कि उसकी लड़की के साथ में हुआ तो वही जाने, लेकिन ऐसा नहीं साथियों, उसकी बारी है तो हमारी बहन बेटियों की भी बारी है। इसलिए हमको सचेत रहना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। आज हमने सूरत में आंदोलन किया, उस छोटी सी बच्ची के लिए धांधला में आंदोलन किया, पूरे मध्य प्रदेश में आपके साथ में ये हुआ, कभी नहीं खड़े रहते। तो ये समाज की लड़ाई है, उसको आप पार्टी समझ के क्यों देखते हो, पार्टी से धर्म से जोड़कर क्यों देखते हो? ये हमको छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग पार्टी की जगह है, धर्म की जगह है, लेकिन आज हमारा समाज, आज हमारी बहन बेटी उनकी इज्जत लूट रही, तो आज हमारे आदिवासी समाज की इज्जत जा रही। हम लोग छोटी छोटी जमीन हेडा हरू एक दूसरा वही दिए, दराड़ी वही दिए, तीर कमान वही दिए। आज ये 8 लेन दे रहो, 8 लेन के आसपास सारी जो जमीनें हैं अपने ये काकनवानी तक की पूरी जमीनें हड़प लेंगे। आने वाले समय में देखना, वहाँ से हवासा से चालू हो गया तो ये अपने भाई सोए हुए हैं कि ये ग्रीन कॉरिडोर 8 लेन जो निकला ना, इसका नाम ग्रीन कॉरिडोर। ये इसका आपको पता है, कोरोना आया उसके पहले दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। तो क्यों ऑक्सीजन की कमी पड़ गई? क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं, कोई कहीं पे कुछ भी जगह जमीन खाली नहीं है। तो वहाँ पे एक बार ऑक्सीजन कमी हो गई तो लोग सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहे थे, उसके बाद में तुरंत कोरोना आ गया। तो ये सरकार ने सोची समझी रणनीति है कि अपने को जमीन कहाँ मिलेगी और कहाँ सस्ती मिलेगी और कहाँ हड़प लेंगे। तो ये उनकी चाल है। हमारी दिल्ली और बॉम्बे के बीच में जो ग्रीन कॉरिडोर 8 लेन जा रहा है, उसकी जमीनें लेने के लिए। तो आप लोग सालों से जनप्रतिनिधि, जहाँ जनपद अध्यक्ष रहे, सारे लोग रहे, उसके बाद भी हमारे काकनवानी में आज तक पानी की व्यवस्था नहीं है। इतनी पानी की व्यवस्था करनी, चारों तरफ टंकियां बना दी, कभी पानी की व्यवस्था। अरे जो हो जाइरो मेरे नदी जयरी, सही योजना बनाओ, सही तरीके से काम कराओ तो आपको पानी पूरे काकनवानी में पानी मिलेगा। लेकिन नहीं, कई तरीके से इधर की योजनाओं का पैसा खर्च करके बर्बाद करना और बोलते हमने ये किया वो किया। क्या किया? कुछ भी नहीं। आज पानी नहीं मिल रहा काकनवानी में। आज जितनी भी टंकियां बना दी, नल जल मिशन योजना में पूरी टंकियां बना दी, क्या है वहाँ पे? भाटे कोई नहीं, पानी के लिए नहीं बना। और लोग नल जल का बिल आने लग गया दादा मध्य प्रदेश में। हमारे लोग जो कहते हैं ना, कौन सी निंद्रा में सोया हुआ है तो जगो, और जब तक जगोगे नहीं तो अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जागोगे तब तक कोई सुरक्षा रक्षा करने वाला नहीं है, और ये जमीन की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जान माल हालत सभी का सुरक्षा करने के लिए आप सभी तैयार रहो। पार्टी धर्म कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन उसमें मत जाओ। लेकिन जब आदिवासियत की बात हो, आदिवासी अस्तित्व अस्मिता की बात हो, ये वो यूसीसी नो काम है। तो ये ऐसे कानून आ रहे आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए। इस बीच में हमारे बीच में राजू भाई वल्लवी जी आए हैं। आपको दो शब्द कोई दूसरे नहीं, अपने पास ना है, घूमना है, करना अपने सुख करना है। तो ये आपके बीच में बात रख, जो अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव गोली हाथी से शुरू हुई, जो झारखंड से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में आज गुजरात की बॉर्डर पर काकनवानी का। अभी भी इस यात्रा का मध्य प्रदेश में 5 या 6 दिन अभी बाकी है। ये यात्रा मध्य प्रदेश में घूमेगी, वहां से महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात से राजस्थान जाएगी। और वहां राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर, जहां पर 7 मार्च 2022 को 1200 आदिवासियों को मार दिया गया था, उस बड़वाल यानी कि पाल चितरिया गांव में इस यात्रा का 2 अक्टूबर को समापन होगा। ये यात्रा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण है, तो हम चाहते हैं कि इस देश के आदिवासी वैचारिक तौर पर एक हो और उनके पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक साथ आकर लड़े। हमारा दूसरा संदेश जो सांस्कृतिक शुद्धिकरण, इस देश में आदिवासी न तो किसी जाति से जाना जाता है, न किसी धर्म से जाना जाता है। आदिवासी अपनी संस्कृति से जाना जाता है।
आदिवासी संस्कृति से पहचाना जाता है। जिसकी संस्कृति जिंदा है वो आदिवासी, और जिसने अपनी आदिवासी की संस्कृति छोड़ दी वो आदिवासी की ओर से खत्म हो जाता है। तो इस संस्कृति में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अशुद्धियाएं आ गई, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदायों की असर जो हम पर होने लगी है। और हमारे पुरखे जिस तरह अपने पूजा विधान करते थे, जो धार्मिक विधि करते थे, उसको छोड़कर अलग अलग तरह से हम काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आज ये हाल हो रहा है कि धीरे धीरे संस्कृति में अशुद्धि आती गई। रूढ़िवादी जो प्रथा, जो अधिकार तेन कायम રાખવેનો, તેન જીવતો રાખવેનો એનો સંદેશ લઈને આવેલા અમારા ગુજરાતના મારા મોટા મોટા ભાઈ એનાનો જૂનાગઢના પેલ ધન્યવાદ અને આભાર પ્રકટ કરું છું। મારા ભાઈઓ, આપોના એક એમ લાગે છે કે 2 4 5 ગાડી લઈને દોડી રહ્યા, હાલાકી એના આપણ બાપ દાદા તે આપવા હારું છોડી ગયા તો ધીરે ધીરે ખતમ થઈ રહ્યો है। एन खत्म नहीं थवा देवा हारू एनी सुरक्षा हारू ये यात्रा निकली रही है। અને यो संदेश हर घेर हर गांव हर एक राज्य फळ्या यो आलवा यो आपणो बाप दादा नहीं करता था कि गांव में बहन घेर में बहन અને फळ्या में बहन यो डांस खत्म कर देता। पण आज की तारीख में आपो थाने कोर्ट कचहरी કરીને આપણો સમય બરબાદ કરી આપણા ઘણા ભાઈ જેલ में ભરી ગયા, પણ અધિકાર જ નહીં મળ્યો। પણ એની આપો મદદ કરો અને આપણા સમાજની જાગૃતિ પેદા કરો। મારે ભાઈઓ, મારો એ એટલું કેવું છે કે એવું ઘણું છે, પણ એના ખેત ઘણે બધું જવું છે તો હું એટલું કે અને ફિર બી એ યાત્રા લે આપણે એના ક્ષેત્રમાં આવ્યા એનાનો ઘણો ઘણો આભાર વ્યક્ત કરું અને સબને ધન્યવાદ। अरे मेरे क्या अपना तो गांव के आदमी यार। ठीक है, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। નવી ખદાન ખોલવા હારું આપણે જમીન નહીં આલી, क्योंकि અહીં આપણા ક્ષેત્રમાં એના ડોંગરામાં સારો સર્વે થઈ ગયો ખદાને ખોદવા હારું। તે એના વિરોધ હારું એના વાત ઉતારવા હારું હું 9 અગસ્ટ ને 8 તારીખ ને દન આવ્યો હતો। आज फिर दूसरी बार निवेदन में हमले तो आयो तो कीधु तो कहीं खदाना हारू जमीन ली रही सरकार, सर्वे करी रही, सब कुछ करी रही। ते आपड़े आदमी ने एक टापरे बे टापरे वटाई नहीं रहो, यदि बुराई नहीं सिर्फ आपड़ा आदिवासियान अपने जगावे नहीं बात है, आपड़ा जो अधिकार है तेना जगाड़े नहीं बात है। ने आपड़ा सोरान असल बनावो, अपड़ असल स्कूल में मोकलो, सोरान बढ़ावो, सब करो, लेकिन सब सोरा बढ़े तो तमन हूँ असल है हूँ गलत है तो तमन उताड़ है। इतने आज ये तमन देखे रही डोंगरा है, पर एना डोंगरा में आपड़ा अंदर बहुत ज्यादा खनिज संपदा पड़ी। इन्हीं संपदा हारो पूरी सरकार नो सारे खदाना नाम पर, रोड ना नाम पर, सड़क ना नाम पर लीरा तेनानो एक विरोध करवा हारू અને તેનાનો ઉતાડવા હાरू सुरक्षित नहीं है। भले हम लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे आरक्षण के तौर पे, हमारे जल जंगल जमीन के तौर पे, इन सारी बातों पर हम लोग सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर हमारे बीच में दादा आए हैं, तो आप 2 बात रखें, गुजराती में रखो, सब बदल। પણ આપણે આવું સમજી જવું પડે કેમ કે જે ખનિજ સંપદા આપણા ડુંગરામાં છે એ ઘણી કિંમતી અને એની ઉપર આવું ઘણાની નજર પકડી। શહેરાના માણસો બધા માંદા પડે, ટપોટપ મરે, કોરોનામાં ઘણા મરી ગયા, આપણે કોરોનામાં કેમ પડે? એટલે સરકારે આપણા જંગલ વિશે આ આપણા ડુંગરા મોટા મોટા ઝાડા એટલા બધા ભરેલા હતા, એટલું મોટું ગાઢ જંગલ હતું કે અહીં ધોળે દાડે સુધી કયો સરકવાનો હિંમત નતો કરતો। પણ આ જંગલ ધીરે 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 આખું જંગલ સરકારે વિકસિત નવરું કરી નાખ્યું, બધા ડુંગરા પૂરા
પછી આપણી જમીન વેચવાનું ચાલુ. આ 8 લાઈન વાળો જે આ રોડ નીકળ્યો ઈ રોડ આખો રોડ આપણી જમીન પર બનેલો હોય. નદીમાંથી મોટો મોટો શેરમ પાણી આવવાનું ચાલુ કરીને આપણું પાણી મૂકી દીધું. આવું સંવિધાનમાં આપણ આ દેશના માલિક આપણા ડોહા કહેતા કે સોરો આપણા ધૂળ મૂળના ધણી કહેતા આજે સુધી ભજનમાં દવાઈ ગાડે કે ધૂળ મૂળના ધણીની વાત. ત્યાં ધૂળ મૂળના ધણી એટલે હું કે આ ધરતી બનીને ધરતી પેર જીવ આવ્યું તમારે થઈને બધા ડુંગરની આદત અપાવે. એટલે જો આવું થયું એ પછી આપણે કાં જવું અને આપણે તો ગમે ત્યાં જીવી લે પણ એના પછી આપણો થોડા કાં જાય.